बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट आवर लूसी पोएम्स। हम अपनी लूसी पोएम्स की जो है वो हमने सीरीज शुरू की हुई थी। अच्छा, ये लूसी पोएम्स जो हैं ये 5 थी। तो हमने उसमें से 2 जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट द पोएम नंबर 3, आई ट्रैवल्ड अमंग द अननोन मैन। ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें मोस्टली जो है वो जो फर्स्ट लाइन होती है हमारी पोएम की, वही इसका जो है वो टाइटल होता है। सो दूसरी लूसी पोएम्स की तरह इसमें भी जो है वो लूसी का जिक्र आएगा। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल we will start discuss the main theme of the poem। इस पोएम में कौन कौन से थीम जो है वो हमें बताए गए हैं, इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला थीम हमें इसमें जो बताया जा रहा है वो है जी लव विद द नेटिव लैंड। तो जब मैंने ये पोएम पढ़ी, ठीक है, तो मुझे अपनी भी जो है वो एक स्टोरी याद आ गई कि किस तरह से जो है वो मैं जब सऊदी अरेबिया में था, तो सऊदी अरेबिया में कह लें कि अपने मुल्क और अपने वतन की याद जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आती थी। ठीक है। इंसान जो है वो कहीं भी चला जाए, लेकिन उसका जो प्यार होता है ना नेटिव लैंड के साथ, ठीक है, वो जो है वो कभी भी कह लें कि कम नहीं होता। इंसान जब जाता है कहीं तो ही उसे समझ आती है कि उसका मुल्क जो है वो कितना अच्छा है, या कितना फ्रीली हम अपने मुल्क में जो है वो घूम पाते हैं। वी डोंट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, वी अवॉइड द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ आवर कंट्री। हम इन सारी चीज़ों को जो है वो अवॉइड कर देते हैं। हम पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्पोज नहीं की जाती। हम बड़ा फ्रीली घूम रहे होते हैं। लेकिन जब हम दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं तो हमें उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। चलिए, ये तो मैंने अपना एक एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया। सो इसी तरह का कुछ जो इंसिडेंट है वो पोएट के साथ भी हुआ, विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ। जब वो अपने अपने मुल्क से जो इंग्लैंड से जर्मनी की तरफ उसने मूव किया, जर्मनी गया, तो वहाँ पे जाके उसको अपने मुल्क की बहुत ज़्यादा जो है वो याद सताती थी। और उसे तब पता चला कि वो अपने मुल्क से, अपने वतन से कितना ज़्यादा जो है वो प्यार करता है। वो कभी भी उसको भुला ही नहीं पाया। ठीक है। जब वो गैर लोगों में जाके रहा, जहाँ पे इस यहाँ पे अननोन मैन का जो है वो जिक्र किया जा रहा है, तो जब उन लोगों में जाके रहा तो उसे एहसास हुआ कि उसको उसका मुल्क जो है वो कितना प्यारा है। और मतलब उसने जो है वो फिर ये अज़्म किया कि मैं जो है वो अपना मुल्क जो है वो दोबारा नहीं छोड़ूंगा। इसका भी वो जिक्र करेगा। अच्छा, जो सेकंड बड़ा थीम हमें इसमें नज़र आता है वो ये है कि जब एक इंसान प्यार में होता है ना, तो वो कहीं भी चला जाए ना, तो उसके जो महबूब की यादें होती हैं, वो उसका कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। मुल्क बदलने से यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो यहाँ पे भी उसको जो है वो अपनी बिलवड जो है लूसी, उसकी यादें जो है वो आया करती थी, और वो वापस जो है वो उसी मुल्क में आना चाहता था जहाँ पे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे, कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पे वो मिला करते थे, या उसकी जहाँ पे लूसी की जो है वो यादें जुड़ी हुई थी, वही उसका दिल जो है वो किसी और कंट्री में या किसी और जगह पे नहीं लगने देती थी। ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक टिपिकल कह लें कि एक लवर की जो है वो अपनी बिलवड के लिए जो है फीलिंग्स वो भी बताई जा रही हैं कि किस तरह से जो है वो सैड हो जाता था। यादें जो है उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें इस पोएम में जो है वो बताई गई हैं, और पोएट हमें जो है वो इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो काफ़ी डिटेल से बताता है। तो चलें, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी पोएम को आज जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, ठीक है, यही टाइटल है पोएम का, और यही इसकी पहली लाइन भी है। आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, कहते मैं दुनिया में बहुत सी जगहों पे घूमा, अननोन लोगों में गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जगह पे मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, और मैं उन लोगों में रहा जिनको मैं नहीं जानता था। इन लैंड्स बियॉन्ड द सी। लैंड बियॉन्ड द सी मीन्स, अब आप देखें कि जो बियॉन्ड द सी मीन्स के रिवर के दूसरे पार, समंदर के दूसरी तरफ, मतलब किसी और कंट्री में जब पुराने दौर में लोग सफ़र किया करते थे, तो
समंदरी सफर होते थे, बहरी जहाज पे जो है वो बैठ के एक सरहद को पार किया जाता। तो कहता मैं जो है वो समंदर की दूसरी तरफ चला गया, मतलब जर्मनी में चला गया, इंग्लैंड से जर्मनी चला गया। नॉर इंग्लैंड डिड आई नो टिल देन व्हाट लव आई बोर टू दी। कहता मैं जहां भी गया मैंने इंग्लैंड जैसा मुल्क जो है वो नहीं देखा। जब भी मैं इस चीज के बारे में सोचता हूँ, ठीक है, जब भी अपने मुल्क के बारे में सोचता हूँ तो मेरा उसके लिए प्यार जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब जितना अपने मुल्क के बारे में सोचता हूँ उतना ज्यादा प्यार बढ़ जाता है। दुनिया में हर जगह पे मैंने जो है वो ट्रैवल किया, 7 समंदर पार भी मैं गया अपने मुल्क को छोड़ के, लेकिन इंग्लैंड जैसा कंट्री मैंने कहीं भी नहीं देखा। और जब भी ये मैं बात सोचता हूँ इसके लिए मेरा प्यार जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टिस पास्ट दैट melancholy ड्रीम नॉर आई क्विट दाई शोर। ठीक है, कहते टिस पास मतलब टिस का मतलब यहाँ पे दिस है। कहते हैं यही जो अपने वतन की यादें हैं, मतलब जो पुरानी यादें हैं, मुझे जब मैं जर्मनी में था तो मुझे किस तरह लगती थी, एक मेलनकली ड्रीम, नाइटमेयर, एक बहुत कह लें कि दुखी ख्वाब की तरह जो है ये चीजें मुझे याद आया करती थी। ठीक है, जिस तरह कोई ख्वाब जो है वो बड़ा दुखी किस्म का होता है, कहता है इसी तरह से ये जो पास्ट मेमोरीज थी जो मैंने अपने वतन में गुजारी थी, जो अपने मुल्क में गुजारी थी, ये सारी चीजें मुझे एक मेलनकलिक ड्रीम की तरह जो है वो लगती थी। नॉर विल आई क्विट दाई शोर। कहता है अब तो मैं अपने मुल्क का किनारा नहीं छोड़ूंगा अ सेकंड टाइम। अ सेकंड टाइम, ठीक है, मतलब अब जो है वो ये अज़म कर रहा है कि अब की बार, मतलब एक दफा तो मैंने ये काम कर लिया है, अब दूसरी दफा मैंने ये काम नहीं करना, मैंने अपने मुल्क का किनारा नहीं छोड़ना। श्योर यहाँ पे उसने सी यूज किया, यहाँ पे श्योर यूज किया। ठीक है, मतलब मैं अब जो है वो अपना मुल्क छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। फॉर स्टिल आई सीम टू लव दी मोर एंड मोर। ठीक है, कहता है और यही चीज जो है मेरा प्यार जो है वो अपने मुल्क के साथ बढ़ाती रहेगी। ठीक है, ये प्यार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने मुल्क के साथ मेरा जो है वो बढ़ता रहेगा। और अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं जी थर्ड स्टैंजा की तरफ। कहते हैं अमंग दाई माउंटेन्स डिड आई फील द जॉय ऑफ माई डिजायर। अब ये जो सारी चीजें हैं, अब इसमें हमें बता रहा है क्यों उसको इंग्लैंड के साथ जो है वो बहुत ज्यादा प्यार है। क्यों? क्योंकि उसका जो है वो बचपन उन्हीं माउंटेन इंग्लैंड जो है वो एक कह लें कि वहाँ पे समंदर भी है और माउंटेन्स भी हैं काफी ज्यादा। ठीक है, और यही वो माउंटेन्स हैं जिनमें उसने अपना बचपन गुजारा, जिनमें जो है वो लूसी की यादें छुपी हुई हैं। लूसी के साथ जो है वो इन्हीं माउंटेन्स पे जो है वो मिला करता था, और फर्स्ट टाइम लूसी को उसने जो है वो इन्हीं माउंटेन्स में प्रपोज किया था। ठीक है, सो अब देखिए ना कि ये सारी, जब वो जर्मनी में था तो वो जर्मनी में ये सारी चीजें जो हैं, ये ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो यादें होती हैं, वो उसको वहां पे बहुत ज्यादा सताया करती थी। और यही यादें जो हैं वो उसका वहां पे जो है वो दिल नहीं लगने देती थी, और वो कहता था कि मैंने जर्मनी में नहीं रहना, मैंने अपने वतन जो है वो वापस जाना है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो सारी चीजें हैं जहाँ पे हम मिला करते थे, जहाँ पे लूसी के साथ मैं मिला करता था, हमारी मुलाकातें होती थी, और जहाँ पे लूसी रहा करती थी माउंटेन्स, मुझे वो सारी चीजें जो है वो देखनी है। जब वो देखता है, क्योंकि लूसी अब जो है वो जा चुकी है उसकी लाइफ से। ठीक है, अब वो जो है, जब कह लें कि ये एक टिपिकल कह लें कि जो लव होता है उसमें ऐसी फीलिंग्स जो है वो इंसान को आती हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना महबूब की गली से भी जो है ना वो अ, जब कोई गुजरता है तो सर झुका के जो है वो गुजरना पड़ता है, अदब तो ही ना हो जाए। इस तरह के काफी हमें शेर व शायरी में जो है वो चीजें मिल जाती हैं। सो एक जो पोएट होता है वो बड़े एक कह लें कि यूनिक वे से हमें ये सारी चीजें बता रहे होते हैं। ठीक है, यही चीज जो है वो पोइट्री में खूबसूरती जो है वो भर देती है। कहता है अमंग दाई माउंटेन्स डिड आई फील द जॉय ऑफ माई डिजायर। कहता है वहां पे वही माउंटेन्स हैं जहाँ पे मैंने अपनी खुशी के दिन गुजारे। ठीक है, जहाँ पे मैंने अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया। एंड शी का वर्ड जो है यहाँ पे लूसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कहता है एंड शी आई चेरिश टर्न हर व्हील बिसाइड एन इंग्लिश फायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो है वो कह लें कि पास्ट की यादों के बारे में हमें बता रहा है, और यहाँ पे उस जगह का इन्वायरमेंट भी जो है वो बताया जा रहा है।
कहता है टर्न हर व्हील, यहाँ पे ना इसके दो मीनिंग है। एक तो बताया जा रहा है कि अब जो है वो जब कभी वो लूसी को याद करता है तो ये एक व्हील की तरह उसके माइंड में जो है वो चीजें घूमती हैं, ठीक है। और वो वहां पे जो है वो थोड़ा सा कह लें कि ये व्हील वो भी हो सकता है, जैसे वो गाँव एरिया में जो है वो एक व्हील होता था जिसके आगे 2 बैल बंधे होते थे और वो पानी लगाया जाता था खेतों को। तो ये वो भी जो है वो व्हील हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये एनवायरनमेंट भी जो है वो बता रहा है हमें, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमें कह लें कि जब उसकी यादों का जब उसको बहुत ज़्यादा लूसी की याद आती है, ठीक है, तो उसमें ये फीलिंग्स जो हैं वो सारी तारी हो जाती हैं। तो वो हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जब उसकी यादों का पहिया घूमता है तो वो कितना ज़्यादा सैड हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश फायर वो इसलिए कह रहा है क्योंकि जब खेतों को जलाया जाता था और खेतों में जो है वो जब कभी गंदुम लगाई जाती है तो उसके बाद जो छोटे-छोटे बूटे रह जाते हैं ना तो वो ना खेतों को फिर आग लगाई जाती है ताकि नई फसल जो है वो उगाई सके। इसलिए इंग्लिश फायर का जो है वो नाम दे रहा है इसे, ठीक है। तो ये सारा एनवायरनमेंट उसने जो है वो बयान किया हुआ है। एक तो इसका ये मतलब है कि वो एनवायरनमेंट को बयान कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि अ अ हाँ, जो लूसी की यादें हैं, वो वहाँ पे छुपी हुई हैं, ठीक है? एनवायरनमेंट की भी बात कर रहा है, ठीक है? और यादों की भी बात कर रहा है कि जब उसकी यादों का पहिया जो है वो मेरे दिमाग में घूमना शुरू कर देता है, तो फिर मुझसे जो है वो कंट्रोल नहीं होता। फिर मैं सारी ज जो अगर मैं तन्हाई में भी बैठा हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत जो है वो खुश करके जो है वो चली जाती हैं, ठीक है? और यही यादें जो हैं वो उसे वहाँ जर्मनी में रहने नहीं दे रही थी। इसलिए उसका वहाँ पे दिल नहीं लगा और ये जर्मनी के आने के बाद जर्मनी में ही जो है उसने ये पोएम जो है वो लिखी थी अपनी जो है वो कह लें कि अपने वतन की याद में। अच्छा जी, कहते हैं दाई मॉर्निंग शोट, कहता है वहाँ पे मैंने देखी वो सुबह जो लूसी को मुझे दिखाया करती थी, ठीक है? दाई मॉर्निंग शोट वो सुबह देखी क्योंकि वहाँ पे अब उसका वहाँ पे दिल नहीं लगता, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इंग्लैंड में हैं, जिनसे जो है वो लूसी का कह लें कि एक कनेक्शन है। ये सारी चीज़ें जो है वो अब बयान कर रहा है। कहता है द मॉर्निंग शोट, कहता है वहाँ पे वो सुबह हैं जिनमें लूसी जो है वो दिखाई देती थी या जो लूसी को मुझे दिखाती थी। द नाइट्स कंसील्ड, कहता है वहाँ पे वो भी जगह हैं जो वहाँ पे वो रात है जो लूसी को छुपा लिया करती थी। द बॉबर वर लूसी प्लेड, वहाँ पे वो बारिशें हैं जिनमें लूसी जो है वो खेला करती थी। एंड दाइन टू इज द लास्ट ग्रीन फील्ड द लूसीज आई सर्वेड, कहता है और वहाँ पे वो हरा भरा खेत भी है, ठीक है, जहाँ पे लूसी को आखिरी दफा जो है वो देखा गया था, मतलब लूसी आखिरी आखिरी दफा जो है वो नजर आई थी। तो ये सारी चीजें वहाँ पे हैं, सो दैट्स वाई उसका किसी और जगह पे दिल नहीं लगता। ये है एक लवर की कह लें कि एक लवर जो है वो अपनी बिलवड के लिए किस तरह की फीलिंग्स रखता है और अपने कंट्री के लिए किस तरह की फीलिंग जो है वो रखता है। उसे अपने कंट्री से भी कितना प्यार है और उसी कंट्री में रहने वाली जो उसकी बिलवड थी, उसको जो है वो कितना प्यार है। ये दोनों चीज़ें जो है वो उसको किस तरह से जो है वो जोड़े रखती हैं, जो उसको अपने कंट्री से बाहर नहीं जाने देती। ठीक है? अगर हम इसकी बात करें तो देखें कि इसमें उसने जो है वो कह लें कि वो उसको जैसे हम इसकी पोएम जो है वो आगे 10-10 नैवे पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि इसको जो है वो नेचर के एलिमेंट्स कितने प्यारे लगते थे और ये हर साल या थोड़े-थोड़े सालों के बाद जो है वो घूमने जाया करता था। लेकिन ये जो चीज़ है, जो लूसी की यादें हैं, वो उसको अपने मुल्क से जो है वो अब बाहर जाने नहीं देती, ठीक है? सो इसी के साथ जो है वो पोएम खत्म होती है। नीचे इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन दिया गया है। आपको मैं इंशाल्लाह नोट्स इसके सेंड कर दूँगा, आप सेल्फ भी इसको स्टडी कीजिएगा और लेक्चर को गौर से सुनिएगा। इंशाल्लाह फिर जब लाइव क्लास में लूँगा तो इंशाल्लाह हम सारी चीज़ें जो है वो फिर इसमें डिस्कस करेंगे। आपको जो क्वेश्चंस होंगे, आप लोग क्वेश्चंस जो है वो मुझसे पूछिएगा। तब के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत एडवांस में ईद मुबारक। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ कीजिएगा। अल्लाह आप सबको जो है वो कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।